आमतौर पर हर वीडियो की शुरुआत में यह कहता हूं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को न देखें, लेकिन इस बार अगर आप 18 साल से कम है तो यह वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो केवल 14 साल की थी और जिसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह घटना इतनी चौंकाने वाली है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी की शुरुआत 2018-19 में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से होती है। यहां शोभा और गंगाराम की शादी हुई। शोभा इससे पहले भी शादीशुदा थी, लेकिन पहले पति की मृत्यु के बाद वह अपनी बेटी नीतू के साथ अकेली रह रही थी। जब उसने गंगाराम से शादी की तो नीतू को भी अपने साथ ले आई। इस शादी के कुछ समय बाद शोभा और गंगाराम के 2 और बच्चे हुए, एक लड़का ऋतिक और एक लड़की आस्था। हालांकि यह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। गंगाराम एक मिस्त्री का काम करता था और शोभा भी लेबर का काम करती थी। फिर भी परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने टीकमगढ़ छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में बसने का फैसला किया। हालांकि नीतू को उन्होंने दादा दादी के पास छोड़ दिया, यह कहकर कि जब हालात सुधरेंगे तब उसे भी बुला लेंगे। नीतू ने अपने दादा दादी का ख्याल रखा और 2 साल बाद 2023 में जब गंगाराम और शोभा की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई तो उन्होंने नीतू को अपने पास बुला लिया। नीतू ने वहां स्कूल जाना शुरू किया और घर के कामों में भी मदद करने लगी। सब कुछ सही चल रहा था। आसपास के लोग इस परिवार की इज्जत करते थे और उनकी मेहनत को सराहते थे। लेकिन 30 अप्रैल 2023 की एक घटना ने इस खुशहाल परिवार की छवि को पूरी तरह से बदल दिया। घटना वाले दिन नीतू ने अपने पिता गंगाराम से किताबों के लिए पैसे मांगे। गंगाराम ने कहा कि वह या शोभा किताबें खरीद लाएंगे। उस दिन शोभा ने पैसे लेकर किताबें खरीदी और जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि नीतू घर पर नहीं थी। शोभा ने नीतू को ढूंढना शुरू किया और जब वह छत पर पहुंची तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। नीतू छत पर बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यह देखते ही शोभा जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसी भी वहां जमा हो गए और नीतू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने नीतू की हालत देखकर पुलिस को सूचित किया और शक जताया कि यह स्वाभाविक मौत नहीं है। डॉक्टर के अनुसार उसके कपड़ों और शरीर की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि माता-पिता ने पुलिस में केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे बार-बार पुलिस के चक्कर नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास घर पर 2 और बच्चे हैं। मीडिया में खबर फैलने के बाद पुलिस ने माता-पिता की मर्जी के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि जब नीतू अपने दादा दादी के पास भी रह रही थी, मतलब वह जब क्लास 6th में थी, तभी उसका एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था। सोनीपत आने के बाद भी यह आदत जारी रही। मां ने शोभा को उसे कई बार समझाया, डांटा, यहां तक कि मारा भी, लेकिन नीतू की आदतें नहीं बदली। 29 अप्रैल 2023 की रात नीतू अपने कमरे में फोन पर किसी से बातें कर रही थी। गंगाराम और शोभा ने उसे डांटा, लेकिन नीतू ने साफ कह दिया कि वह जैसा चाहती है वैसा करेगी। उसने यहां तक कहा कि अगर उसे ज्यादा टोका गया तो वह घर छोड़कर भाग जाएगी। अगली सुबह गुस्से में आकर गंगाराम और शोभा ने मिलकर नीतू की हत्या कर दी। गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को छत पर रखा और नॉर्मल तरीके से अपने काम पर चले गए। उन्होंने मकान मालिक के सामने यह चर्चा भी की कि नीतू के लिए किताबें लानी हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। यह मामला अब भी अदालत में चल रहा है और इस पर फैसला आना बाकी है। यह सवाल अब सबके सामने है कि असली गुनहगार कौन है। क्या नीतू ने अपनी हरकतों से इस घटना को न्योता दिया या फिर माता-पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली?
आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।